आज का हमारा विषय है, मुसीबत जो है वो बिखरने के लिए नहीं, निखरने के लिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है और ये विषय हमारे में जोश भरने वाला है। कबीरदास जी ने क्या कहा कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। यानी व्यक्ति जब सुख में हो जाता है तो वो सब चीज भूल जाता है, ईश्वर को भूल जाता है, कानून कायदे भूल जाता है, नियम भूल जाता है और वह फूल जाता है। और जब दुख में आता है तो इतना निराश हो जाता है कि वो डिसअपॉइंट होकर के और जो है वो कई तरह की जो बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हम किस तरीके से संतुलित रहें, वो आज का विषय है कि जब कभी व्यक्ति में मुसीबत आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, उसके अंदर हमको धैर्य रखना चाहिए। व्यथा नहीं व्यवस्था करो, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। और हमें अगर कोई भी दिक्कत आ गई है उसके लिए रोने से कुछ नहीं होगा, उसके अंदर रोने से हमारा काम और बिगड़ेगा। आप धैर्य रखिए और उस धैर्य रखने से जो आपके साथ में अच्छे साथी मिल सकते हैं और वो साथी आपका सहयोग कर सकते हैं। क्यों कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, समाज के बिना मनुष्य जी नहीं सकता। वो समाज में किसी से सहयोग लेता है और किसी से सहयोग देता है, इसी से सारा समाज बनता है। मनुष्यों की इकाई को समाज कहा जाता है, पशुओं और पक्षियों का भी समाज होता है, उसको समझ बोलते हैं। खाली एक मात्रा का अंतर होता है, क्योंकि हर एक ग्रुप में रहना चाहता है, हर एक समूह में रहना चाहता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर विदेशों से जो है राजस्थान में गर्मी के दिनों के अंदर बहुत कई तरह के पक्षी जो यहाँ अभ्यारण्य के अंदर आते हैं और वो अभ्यारण्य के अंदर जैसे कि ताल छापर है वहां पर आया करते हैं और भी कई जगह आते हैं। तो वो पक्षी भी समूह में आते हैं और वो समूह में जीना पसंद करते। जितने भी हमारे पशु है, हिरण को लीजिए, शेरों को लीजिए और जो है हमारे इन जो हाथियों को लीजिए, समूह के अंदर जीते हैं। मैं आपको जो एक हिरण कैसे जीवन जीते हैं उसका चित्र खींचना चाहता हूं कि रात्रि के समय के अंदर हिरण क्या करते हैं कि वो गोले बनाते हैं, 3-4 चक्र बनाते हैं। उन चक्र के अंदर सेंटर के अंदर जो है कोई भी घायल हिरण या हिरनी है या वृद्ध है वो सेंटर में रहते हैं ताकि और उनकी सुरक्षा की जाती है, क्योंकि वो तेज भाग नहीं सकते अगर कोई भी शिकारी आ जाए तो। और उसके बाद के अंदर दूसरा ग्रुप होता है जो कि प्रौढ़ लोगों का होता है, जो उनसे ज्यादा जो है ताकतवर होते हैं, कम उम्र के होते हैं और उसके चारों तरफ जो पहरा देने वाले यंग हिरण हिरनी रहते हैं ताकि कोई भी शिकारी आता है तो सबसे पहले पहरा देने वाले सबको सतर्क कर देते हैं और सतर्क हो जाने के कारण वो वहां से बिखर करके अपनी सेफ्टी कर लेते हैं। पशु भी ऐसा करते हैं। तो मनुष्य तो एक बहुत चेतनाशील प्राणी है, वो तो समाज में बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से रहता है। तो जब कभी मुसीबत आ जाती है तो कहावत है, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। हमें ऐसे समय के अंदर जो ऐसे साथियों को टटोलना चाहिए जिनकी कि आपने जो है कभी मुसीबत के अंदर सहायता की है, उनसे सहायता की आप गुहार कीजिए। कैसी भी समस्या आ जाए, चाहे आपका आर्थिक संकट आ जाए, चाहे आपका बीमारी आ जाए या घर के अंदर कोई गमी हो जाए या बहुत बड़ा कि जीवन के अंदर ग्रस्त जीवन में कई तरह के संकट आते रहते हैं। तो ऐसे संकट के अंदर हमारे साथी जो कि परम मित्र होते हैं उनसे गुहार की जाती है, निवेदन किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, अपनी तकलीफ बताई जाती है तो निश्चित रूप से आपको सहयोग मिलता है। क्योंकि समाज के अंदर गिव एंड टेक का फॉर्मूला चलता है, सम्मान में भी गिव एंड टेक का होता है, रेस्पेक्ट में भी गिव एंड टेक का होता है। तो मुसीबत में हम किसी की सहायता करेंगे तभी हमारी कोई सहायता करेगा, उसी से समाज बनता है। ऐसे समय के अंदर इसीलिए कहा गया कि मुसीबत जो आती है वो बिखरने के लिए नहीं आती है, वह निखरने के लिए आती है। यानी
हर मुसीबत जो है हमें एक सबक सिखाती है, हमें योग्य बनाती है। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि कोई व्यक्ति अगर जीवन के अंदर कोई भी जो गलती नहीं करता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि काम करने वाले से गलती अवश्य होगी। आप काम नहीं करोगे तो कोई गलती होगी ही नहीं है। तो गलती होना संभव है, लेकिन उन गलतियों का निराकरण किया जाए, उन गलतियों से सबक लिया जाए। यही आज का विषय है कि मुसीबत आती उसे सबक लो। एक राजस्थानी में कहावत है कि पानी आने से पहले पहाड़ बांधनी चाहिए। हमको ध्यान पड़ गया कि बारिश आने वाली है और हमारे गांव जो है वह खड्डे के अंदर है, तो उसके पहले पहले हमें पक्की जो है वो जो है पहाड़ बांध करके गांव की सुरक्षा करनी चाहिए, यानी प्री प्लानिंग करनी चाहिए। जो लोग प्री प्लानिंग करके चलते हैं वो जीवन में कभी दुखी नहीं होते हैं। उनको समय का नियोजन होना चाहिए। जो काम कल करना हो उसकी प्लानिंग आज दिमाग के अंदर बिठा दो कि कल मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं कि हम काम करने के लिए आए और उस वक्त हड़बड़ाहट करें, हमारे पास साधन नहीं, भूल जाते हैं, वो काम होता नहीं है और हड़बड़ाहट के अंदर मुसीबत बढ़ जाती है, व्यक्ति गिर सकता है। हड़बड़ाहट के अंदर उसका दिमाग भी काम नहीं करता है।